बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम कंप्यूटर स्टडीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट को कवर करेंगे, पूछता है सवाल उसके बारे में, ईमेल को कवर करेंगे इंशाल्लाह, सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे, एमएस ऑफिस को, एमएस एक्सेल को और एमएस पावर पॉइंट को। इस तरह से हम सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला कवर करने जा रहे हैं। ये सारी के सारा सिलेबस आपको एक जगह पे इजीली हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट के अंदर पिछले जो सब्जेक्ट हमने कवर किए हुए हैं वो सारे वहीं पे मौजूद हैं। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले फंडामेंटल कंप्यूटर को हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एमसीक्यूज इसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यूज देखें जी। हु इज द नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसने एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस कराया था। पूछ लेता सवाल, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? ये चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस कराया था 1837 में। ठीक है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। सेकंड, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? वो फादर ऑफ कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो एलन ट्यूरिंग साहब है जी। कौन है जी? एलन ट्यूरिंग, याद रखना है आपने। कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी यही है, एलन ट्यूरिंग, आपने ये याद रखना है। इसके बाद जो टर्म कंप्यूटर है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटेन से निकली है। ठीक है, याद रखना है आपने। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके बेस पे थे? ये ट्रांजिस्टर के बेस पे थे। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 जनरेशन है, याद रखना है आपने। उन पांचों के अंदर क्या क्या यूज हुआ है वो इस तरह से आपने याद करना है, VTIMA। पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर M से, और पांचवी जनरेशन के अंदर A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह से आपने इसको याद रखना, अपने याद रखना VTIMA। नेक्स्ट पांचवा, फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर, फ्लॉप्स का होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आपने याद रखना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, कई दफा ये आया सवाल। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब भी मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैसे तो ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, लेकिन लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती है, एक मशीन लैंग्वेज जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो ये मशीन लेवल लैंग्वेज होती है या लो लेवल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 की। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर C++, जावा, ये इंसान इसको समझ लेते हैं। पहले जब दूसरी जनरेशन थी तो इसके अंदर क्या होता था कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखते थे C++ में, जब उसको देते थे आगे तो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट नहीं समझ पाता था। उसके लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई थी, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज या इसको कन्वर्ट करके फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती थी, फिर इसको कंप्यूटर यूज करता था। ठीक है, लेकिन आज के दौर में जो हमारे पास जनरेशन चल रही है इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज खत्म हो गई है। अभी दो लैंग्वेजेस ही है, मशीन लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन दरमियान में असेंबलर्स आ गए, इंटरप्रेटर्स आ गए। जब हम उसके अंदर प्रोग्राम डालते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख के, तो उसके लिए कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं, वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो 8 MCQs देखें। EDSAC स्टैंड्स फॉर EDSAC, ये बेसिकली कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 9 देखे जी। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर द ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर दे स्टोर्ड प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन को, तो इंस्ट्रक्शंस और डाटा सारे का सारा खुद ही मेमोरी के अंदर जो है स्टोर होता जाएगा। ये स्टोर्ड प्रोग्राम एक कंसेप्ट आया था। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसने पेश किया? वॉन न्यूमैन ने। किसने जी? वॉन न्यूमैन। आपने याद रखना स्टोर्ड प्रोग्राम में ये कंसेप्ट था। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं, मैंने आपको बताया। ULSI स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज 5वीं जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही है लैंग्वेज, उसके अंदर प्रोलॉग ये लैंग्वेज यूज हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आपने याद रखना है। ठीक है, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म किसने पेश की? जॉन मिकार्थे ने जी, जॉन मिकार्थे 1956 में। ये आपने याद है, ये सारे के सारे MCQs हैं, ये कहीं ना कहीं ये आए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आए हैं पेपर में, तो ये सारे वही MCQs हैं। ठीक है, एज इट इज भी ये आ जाते हैं पेपर के अंदर। 15, द चिप यूज इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ, सिलिकॉन से बनी होती है चिप। 16, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हुए थे। 17, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, पहले कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? फोर्ट्रान थी जी। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई पहले कंप्यूटर के अंदर? फोर्ट्रान, आपने याद रखना है, पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज।
विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आजकल जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज हो रहा है वो MS एक्सेल है, ये वही पूछ रहा है। पहले कंप्यूटर के अंदर जो आई थी वो VC काल्क आया था, ठीक है, VC काल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम आया। उसके बाद पूछता है कौन सा पॉपुलर हुआ था बहुत ज्यादा, तो लोटस 123 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जो आजकल यूज हो रहा है पूछता है वो कौन है, कौन सा है, तो MS एक्सेल है, आपने याद रखना है। VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखना है आपने, ठीक है। 20 कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड द लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर, लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। 21 द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो मेन मेमोरी कहाँ से हासिल करती है, वो कैशे मेमोरी से हासिल करती है। कैशे मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। ये दरमियान में एक CPU है, उधर मेन मेमोरी है, दरमियान में ये कैशे होता है, ठीक है। कैशे या रजिस्टर ये फास्टेस्ट मेमोरी की टर्म इसके साथ यूज होती है, याद रखिए। कैशे एक क्या है, रजिस्टर एक क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है, आपने याद रखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ये जो हम साथ में प्रिंटर्स लगाते हैं, स्कैनर्स लगाते हैं, इनको पेरिफेरल्स कहा जाता है, ठीक है। ये बॉडीज होती हैं, तो ये CPU मेमोरी और इन पेरिफेरल्स के दरमियान कम्युनिकेशन बस के जरिए होती है, बस के जरिए होती है, याद रखना। 23 देखें जी, इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर CPU इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर ये CPU के लिए ग्रुप ऑफ कमांड इसको कहा जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट को। 24 द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च अ स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट्स। एक स्टोरेज लोकेशन को सर्च करने के लिए, फिर वहां से डाटा हासिल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है, आपने याद रखना। क्या कहा जाता है जी, एक्सेस टाइम। BCR स्टैंड्स फॉर बार कोड रीडर, इसको कहा जाता है बार कोड रीडर। MCR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MCR इसको कहा जाता है, ठीक है। एक और सवाल पूछता है मैग्नेटिक इंक कहाँ पे यूज होती है। मोस्टली ये जो बैंक के चेक्स होते हैं उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो इसी मैग्नेटिक इंक के साथ लिखा होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। एक जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है, कंप्यूटर गेमिंग और ट्रेनिंग ऑफ पायलट, दोनों के लिए। वहां पे एक MCQ होगा इनमें से, तो आपने वो लगा देना, कंप्यूटर गेमिंग हो तो वो लगाना है, ट्रेनिंग ऑफ पायलट तो वो लगा देना, ठीक है। 28 पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट एक प्रिंटर यूज करता है। पैरेलल पोर्ट होता क्या है, इस तरह के ये स्विच सा होता है, ठीक है, इसके पीछे ऐसे लीड होगी, इसके अंदर ऐसे डॉट्स होंगे, होल से होते हैं। दूसरी तरफ से एक और स्विच होगा, उसके अंदर से ऐसे कीलें से निकली होती हैं, वो ऐसे, इसको पोर्ट कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। ये प्रिंटर मोस्टली यूज करता होता है, ठीक है। 29 एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर्स, मोडेम, ये इनको पेरिफेरल्स कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। 30 द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, मॉनिटर का या LCD का जो डिस्प्ले साइज होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, डायगनली, ठीक है। डायगनली ऐसे होता है, दरमियान से कट करना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। जब भी हम कहते हैं ना 56 इंच की LED है, तो ये डायगनल जो एरिया होता है इसकी लेंथ को कह रहा होता है कि 56 इंच ये डायगनली इसकी लेंथ है, तो इसका साइज फिर 56 इंच LCD का इसलिए कहा जाता है। 31 LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखना है, LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। 32 प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, प्रिंटर की रेजोल्यूशन है डॉट्स पर इंच, DPI में मेजर की जाती है, याद रखना है आपने। 33 डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन टू डिजिटल फॉर्म, डिजिटाइजर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 34 प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन रिबन विच इज ऑफन प्रेस्ड ऑन पेपर, इम्पैक्ट प्रिंटर इसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसा प्रिंटर जिस तरह आप देख लें अदालतों के बाहर अभी भी पुराने लोग लेके बैठे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी लेट्स सपोज W को हमने क्लिक किया तो जाके पेपर पे ऐसे स्ट्राइक करेगा, तब जाके W लिखा जाएगा, ठीक है। इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। दूसरा आजकल जो मॉडर्न आ रहे हैं उनको अनइम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। ये प्रिंटर की दो टाइप्स हैं। अनइम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर लेजर के साथ लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म में इंक होती है अनइम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, तो ये इसके फर्क है थोड़ा सा। 35 फर्स्ट कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस कब और किसने इन्वेंट किया, डोगलस एंगलबार्ट ने माउस अपना ये इन्वेंट किया था 1963 में, आपने याद रखना है। 36 LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 37 लेजर प्रिंटर्स एंड इंक जेट प्रिंटर्स आर एन एग्जांपल ऑफ, इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंट के अंदर आपको मैंने बताया स्ट्राइकिंग का लफ्ज आएगा, हमेशा स्ट्राइकिंग का लफ्ज आएगा। 38 देखें जी, प्लॉटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स,
ये बेसिकली ऐसे ड्रम्स होता है, बड़ा सा 2 ड्रम्स होते हैं, दरमियान में से पेपर निकल रहा होता है, ये वो प्लॉटर होता है। इसके अंदर क्या क्या बनाया जाता है, चार्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ये शादी कार्ड, पेनाफ्लेक्स, ये उस प्लॉटर के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लॉटर का समझ आ गया। ये वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज होता है प्लॉटर। 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ, एक बाइट 8 बिट के बराबर होगा, एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होगा, ठीक हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हाफ बाइट यानी 4 बिट्स एक निब्बल के बराबर होंगे, ठीक है। इधर भी 4 बिट्स होंगे, इधर भी 4 बिट्स, इस तरह से ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, ठीक है। 40 द टर्म गीगाबाइट आर इक्वल टू, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट या एमबी से हम 1 जीबी कह लो उसको, 1 जीबी कितने के बराबर होगा, 1024, 1000 MB, 1 जीबी के अंदर कितना होता है 1000 MB या 1024, बेसिकली ये ऑफिशियली होता है 1024 MB। यहाँ पे मैंने कुछ पावर्स लिखी हुई हैं। एक 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10⁹9, 10⁹9 एक 1 गीगा होता है। और मेगा के अंदर 10⁶6, 6 जीरो होंगे, और ऊपर गीगा के अंदर 9 जीरो होंगे, आपने याद रखना है। 41 डैश इज अ कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डाटा वाइल डिवाइस इज पावर्ड ऑन। जब तक ऑन रहेगा ना कंप्यूटर, उसके अंदर जो मेमोरी होगी वो क्या, कौन सी मेंटेन रहेगी, वोलेटाइल मेमोरी रहेगी, रैम। जैसे कंप्यूटर बंद होगा, मेमोरी खत्म। लेट्स सपोज अब हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, उसके अंदर काफी ज्यादा हमने टैब्स खोल लिए 7-8, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो दोबारा ऑन करेंगे तो वो सारे के सारे टैब चले गए होते हैं, वो बेसिकली रैम होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद करने से वो सारी चली जाती होती है, ठीक है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। एक डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर को डिवाइड करने के प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये क्या फॉर्मेटिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से नहायत। अबैकस, अबैकस वाज इन्वेंटेड इन, अबैकस याद रखिएगा चाइना में ये डिवाइस यूज हुई थी। अबैकस बेसिकली एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। क्या है जी, अबैकस फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। ये अर्लीस्ट मेजरिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसके जरिए से कैलकुलेशन की जाती थी, इस तरह का ये होता था, ठीक है। दरमियान में इस तरह के रॉड्स होते थे, ऊपर ये गोल गोल होते थे, इसको आगे पीछे करके कैलकुलेशन की जाती थी। बेसिकली ये एक कंप्यूटर भी था, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। नेक्स्ट जनाब हमारे पास एमसीक्यूज है यूनिवैक 44। यूनिवैक इज यूनिवर्सल, यूनि से यूनिवर्सल, और उसके बाद ए से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक, ठीक है, याद रखिएगा। 45 मार्क वन वाज इन्वेंटेड बाय, मार्क 1 होवर्ड आइकन ने ये इन्वेंट किया था। आपने यहाँ 3-4 के नाम आएंगे, आपने ये याद रखने हैं जहन में। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन। इसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट भी दिया था, मैंने आपको पीछे भी बताया। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन ने पेश की थी, मार्क 1 होवर्ड आइकन, ठीक है। उसके बाद पंच कार्ड ये हरमन होलेरिथ ने ये इंट्रोड्यूस किया। पंच कार्ड है क्या, ये जो पहली जनरेशन के या इस तरह के पुराने कंप्यूटर्स आए थे, उसके अंदर ये डाटा स्टोर करने के लिए यूज हुए थे पंच कार्ड। इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरेज आती थी, थोड़ी सी इसका स्टोरेज थी बिल्कुल। तो ये पहले कंप्यूटर्स के अंदर पंच कार्ड यूज हुआ करते थे। हरमन होलेरिथ ने ये इन्वेंट किए थे, आपने याद रखना, ठीक है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 50 देखें, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, 1000th पार्ट ऑफ अ सेकंड को कहा जाता है। 1000th पार्ट ऑफ अ सेकंड को मिली सेकंड कहा जाता है, याद रखिएगा। 51 द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो मिली सेकंड थी, आपने याद रखना, मिली सेकंड थी। 52 परमानेंट मेमोरी दैट रिमेन्स इवन इफ द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो मेमोरी रहेगी वो रोम रहेगी, रैम लेकिन उड़ जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी होती है वो, ठीक है। 53 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो कौन सी रैम है जो कि, कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो वो डायनामिक रैम है। डायनामिक रैम है। 2 टाइप्स है रैम की, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। 54 द चिप बाय विच बोथ द ऑपरेशन ऑफ रीड एंड राइट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। रैम के जरिए रीड एंड राइट दोनों फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन जो दूसरी रोम होती है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, उसके नाम में ही है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड और राइट दोनों किस में होंगे, रैम में होंगे, आपने याद रखना। 55 विच इज द मीनिंग ऑफ ई प्रोम, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये रोम की टाइप्स, हमने रैम की तो पढ़ ली, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब ये रोम की कुछ टाइप्स है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पी रोम, ई प्रोम और EEPROM। ये जो रोम से पहले पी आ गया, इसका मतलब प्रोग्रामेबल,
अब रोम से पहले ईपी आ गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। रोम से पहले डबल ईपी आ गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से आपने याद रखना, पी रोम, प्रोम और डबल ई पी रोम। 56, व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू मेमोरी। मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था, सीपीयू मेमोरी और मेन मेमोरी के दौरान कैशे मेमोरी होती है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, आपने याद रखना, ठीक है। जॉयस्टिक के बटन टॉप पे होते हैं, एमसीक्यूज बना था ये। 58 देखें जी, जीयूआई ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, इसके अंदर यूज ऑफ माउस आया था, ठीक है, यूज ऑफ माउस। इससे पहले माउस नहीं हुआ करता था, इससे पहले जब भी कोई काम किया करता था उसके लिए टीयूआई था, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट लिखा जाता था कीबोर्ड के जरिए से, फिर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता था, इसके जरिए से यूज ऑफ माउस आया था, जीयूआई से, ठीक है। इसके बाद 59 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन। जो पेंसिल और पेन का मार्क होता है वो ओएमआर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ओएमआर जो आजकल शीट होती है पीपीएससी में यूज होती है, ये वो है, ठीक है। 60, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये बेसिकली टाइप है कंप्यूटर की, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल, और हाइब्रिड के अंदर ये दोनों का मिक्सचर होता है। पीडीए स्टैंड्स फॉर, 61 देखें, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 62 देखें जी, पारैम। पारैम किसी एग्जांपल है, पारैम एक बेसिकली सुपर कंप्यूटर है, क्या है जी, कि ये सुपर कंप्यूटर है। बेसिकली पारैम एक इंडियन सुपर कंप्यूटर था, क्या था जी, ये इंडियन सुपर कंप्यूटर था, आपने याद रखना है, पारैम सुपर कंप्यूटर। उसके बाद 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विंडो वगैरह, ठीक है, विंडो हो गया, ये जो एंड्रॉइड, आईओएस, इस तरह के ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए होते हैं सिस्टम के अंदर। और जो स्पेसिफाइड प्रॉब्लम या कोई टास्क के लिए जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स वगैरह स्पेसिफाइड टास्क के लिए होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम या कोई काम आसान करने के लिए एप्स यूज होते हैं, और जो कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखिएगा। 65, फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस का मतलब रहता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 66 पे चलते हैं जी, सी इज नाउन एज। सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी एक हाई लेवल यानी जो इंसान समझ सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन या कंप्यूटर समझ सकती है। 67, व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन। अगर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में तो इंटरप्रेटर यूज होगा। अगर पूरे का पूरा प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस या सी में, उसको एक ही वक्त में एट वंस उसको कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको कंपाइलर यूज करेंगे, ठीक है, एट वंस। 68 देखिए जी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड हैज, ठीक है जी। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान लिखता है, ये सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग है। ये जो प्रोग्रामिंग जब बंदा लिखता है तो इसको सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड भी कहा जाता है, ह्यूमन रीडेबल वर्जन सोर्स कोड कहा जाता है, याद रखिएगा। 69 देखें जी, कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा। 70 देखें, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज डॉक्स डॉट docx, ये इसका वैलिड फॉर्मेट है एमएस वर्ड का, आपने याद रखना है। 71 देखें, बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, जो बाय डिफॉल्ट होता है एमएस वर्ड का वो डॉक्यूमेंट 1 होता है जी। इसको हम बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम होता है, याद रखिएगा। 72, शॉर्टकट की टू रिप्लेस द कमांड, रिप्लेस द कमांड्स कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस द कमांड का मतलब क्या है, यानी अब मैंने, अब समझो एक मजमून लिखा है, बास्केटबॉल एक गेम है उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बास्केटबॉल का जो लफ्ज है ना, इसकी जगह मैं जहां जहां ये बास्केटबॉल का लफ्ज है इसकी जगह फुटबॉल में लफ्ज ऐड कर दूं। इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस एच जो है वो टैप करूंगा तो रिप्लेसिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पे मैं ये कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस एच ये कमांड है, याद रखिएगा। 73, व्हाट इज द गटर मार्जिन, ठीक है। गटर मार्जिन क्या होता है, ये देखें, ये एक हमारे पास इसके मार्जिन देखें, ये मार्जिन है इसके, ठीक है, ये मार्जिन आ गए, ठीक है। और दरमियान में ये हमारे पास सारे का सारा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब बाइंडिंग साइड जहां पे हमने ये समझो प्रिंट कर लिए और प्रिंट करके इनको इकट्ठा करके मैंने बाइंडिंग करवानी है, तो ये बाइंडिंग साइड है समझो।
तो बाइंडिंग साइड के साथ वाले मार्जिन को हम गटर मार्जिन कहेंगे। और बाइंडिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इधर लेफ्ट पे होती है बाइंडिंग अक्सर, और ऊपर टॉप पे भी आप कभी कभी आपने कोई एक नोटबुक या नोट्स वाली बुक देखी होगी, वो ऊपर की तरफ ऐसे खुलती है, एक लेफ्ट पे होती है और एक राइट पे। तो दो गटर मार्जिन हो सकते हैं, टॉप पे हो सकते हैं और लेफ्ट पे। ये मेथड्स हैं गटर मार्जिन के, टॉप मेथड और लेफ्ट मेथड याद रखिएगा। 74 देखें जी, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। समझो ये हमारे पास मार्जिन है, जब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं तो हम 3-4 वर्ड की स्पेस छोड़ देते हैं, उस स्पेस को कहते हैं इंटेंडेशन, उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 75 गटर पोजीशन, अभी ये मैंने बताया टॉप और लेफ्ट जहाँ पे बाइंडिंग हो सकती है वहां पे गटर पोजीशन बनती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है बेसिकली, ये ओरिएंटेशन है, ये पेज ओरिएंटेशन है, आपने याद रखना। 77 बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है एमएस वर्ड, उसके अंदर पेज की ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, बाद में उसको चेंज करके लैंडस्केप खुद कर सकते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज आ गए यहाँ पे वर्ड के, वैसे मैंने अलग से इसको पढ़ाया हुआ है एमएस वर्ड को, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आए हैं। मैक्रोज आर, तो मैक्रोज ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क, रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करना हो तो एमएस वर्ड के अंदर ये स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, मैक्रोज उनको कहते हैं, याद रखिएगा। 79 मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट 1 and 1 होता है, ठीक है। कोई टेबल बनाए तो उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 1 and 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद 80 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो 8 and 72 मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 फॉन्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर वर्ड की तरफ से हमारे पास डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो एप्लीकेशन होती है उनकी तरफ से पहले से कुछ सिस्टम के अंदर सेटिंग की होती है, उस सेटिंग को बाय डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कैलिबरी नेम है उसका, कैलिबरी फॉन्ट होगा और उसका साइज 11 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 81 बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड, जब हम हेडर और फुट अप्लाई करते हैं तो हर पेज पे लग जाता है हेडर फुटर, बाद में हम उसको चेंज करके एक या दो या अपनी मर्जी के पेज पे हम हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं। हेडर फुटर होते क्या हैं, हेडर फुटर ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ हेडर होगा, नीचे की तरफ ऐसे लाइन लगा के फुटर होगा, ठीक है। ऊपर हम नेम लिख सकते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट का, पेज नंबर लगा सकते हैं, अक्सर पेज नंबर जो लगे होते हैं वो हेडर पे लगे होते हैं, कभी कभी जो पेज नंबर वो नीचे भी होता है, तो इस तरह से ये हेडर और फुटर होते हैं, याद रखिएगा। 82 विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक करने के लिए एमएस वर्ड में F7 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना, F7 स्पेल चेक। 83 इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट, वैसे अगर डिलीट करे तो करके तो वो किसी ना किसी वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो हम उसको परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं जी, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। 84 इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल, पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू के अंदर हेडर और फुटर होते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये व्यू करेंगे, ऑप्शन व्यू मेन्यू को क्लिक करेंगे, आगे जाके पेज लेआउट होगा, पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, वहां पे हेडर एंड फुटर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर क्योंकि एमएस वर्ड खोलेंगे ना, ऊपर ऐसे फाइल होता है, साथ होम होता है, इंसर्ट होता है, मेल, फॉर्मेट, व्यू, इस तरह से ये मेन्यू से बने होते हैं, ठीक है। 85 बहरहाल जब ये आएगा ना एमएस वर्ड, उसमें मैं सारा आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर करवा दूंगा। द डैश वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमेंट्स, ठीक है। जब हम कोई कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने से पहले, जब तक पेस्ट नहीं करते तो वो सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट होता है वो क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, याद रखिएगा। 86 विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। एक लेटर है सेम पर्सन को भेजना, मेल मर्ज इसको कहते हैं, ठीक है, मेल मर्ज, ये एमएस वर्ड में होती है। 87 विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड, winword.exe इसको स्टार्ट करता है एमएस वर्ड की फाइल को। 88 कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट। 89 व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, सेल कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम और रो को जनाब क्या कहा जाता है, वर्कशीट के अंदर सेल कहा जाता है। समझो ये हमारे पास कॉलम है और ये रो है, ये इंटरसेक्ट हुए, ये सेल बन गया, ठीक है जनाब। इसके बाद 90 देखें, विच वन इज नॉट फंक्शन इन एमएस, ये कुछ एमएस एक्सेल के आगे, वैसे मैं अलग से एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एवरेज, एवीजी, एवीजी फंक्शन नहीं होता, वैसे एवरेज होता है, इक्वल का साइन हमेशा होता है हर फंक्शन से पहले, एवरेज इक्वल एवरेज आगे, फिर इक्वल सम, इस तरह के फंक्शन होते हैं, लेकिन एवीजी कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल में, ठीक है। ये सवाल एज इट इज पूछ लेता है, तो एवीजी अगर आए तो वहां पे ये नहीं लगाना आपने, ठीक है। 91 कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम, थकता नहीं है कंप्यूटर, ये इसकी डिलीजेंस है अपने याद रखना। 92 अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विद, हर फंक्शन इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, जैसे ये सम इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था ABC
अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा। ये अभी करंटली एक दो पेपर्स में आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, याद रखिएगा, ठीक है। 95 देखें जी, विच वॉज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाई अटाना सॉफ्ट एंड क्लिफ बॉडी, दोबारा वही आ गया। तो ये एबीसी कंप्यूटर था, तो ये फर्स्ट अटोमिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जी, याद रखिएगा, ठीक है। 95। नेक्स्ट 96 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। हार्ड डिस्क में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा था, याद रखिएगा। 97 द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, पहला जो प्राइमरी तौर पे डिजिटल कंप्यूटर बना वो यूएसए में, अमेरिका में बना, याद रखिएगा। 98 टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट ऑन अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ई। अलाइनमेंट होती क्या है जी, ठीक है, अलाइनमेंट होती क्या है। फर्ज करें हम, मेरे पास एक लाइन सेंटेंस ये है, मैं चाहता हूँ यार ये लाइन ना इधर आ जाए, दरमियान में आ जाए बिल्कुल, इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार ये दोबारा ये वाली लाइन ना दोबारा इसी तरह ऊपर इस तरफ चली जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा, राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लाइन है इस तरफ आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। इसको अलाइनमेंट कहा जाता है, आपने याद रखना, ठीक है। 99 अबैकस वाज द फर्स्ट, अबैकस जो कि एक अर्लीस्ट कंप्यूटिंग मशीन थी, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था आपने, जो कि चाइना में बना, ठीक है, मैंने आपको बताया। 100 विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट 101 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको बताया है। 102 विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का मशहूर कंप्यूटर आईबीएम कंपनी है ये, 650 आईबीएम 650 कंप्यूटर ये आया था मशहूर। 103 विच द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस होती क्या है, ऐसी डिवाइस जिसके जरिए से कोई चीज, कोई टेक्स्ट, ठीक है, कोई करेक्टर उसके अंदर चला जाए कंप्यूटर के, तो उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर के अंदर क्या होता है, हम एक उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, कोई चीज लिखी हुई होती है, उसके अंदर डालते हैं, तो स्कैनर क्या करता है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर लेके जाके हमें दिखा देता है, तो इसको स्कैनर कहते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर। 104 इसी तरह अगर प्रिंटर हो तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वो वहां से निकालता है आउटपुट, ठीक है। 104 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम क्लोज द करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं। अगर करंट डॉक्यूमेंट क्लोज करना हो तो कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस F4। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 105 फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थर्ड जनरेशन में आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आए थे, याद रखिएगा। 106 विच वाज एज द कंप्यूटर माउस मूवर ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी, जब हम माउस को मूव करते हैं ऊपर जो ट्रैक बॉल है वो स्टेशनरी आती है, याद रखिएगा। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम यूज होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, आपने ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता जाऊं, ये जो ऊपर आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आया था, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान में काम करती थी, वो सेकंड जनरेशन के अंदर आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको ये बता दिया। 108 डिफरेंस है, ये मेमोरी टेम्परेरी होती है, स्टोरेज परमानेंट होती है, एमसीक्यूज बनता है यहाँ से। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये जो एबीसी है अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन दिए हुए होंगे तो आपने इसको कलेक्ट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम एक ये कंसेप्ट आया था, मैं बताऊंगा किसने ये उसने वॉन न्यू मैंने बताया, उसने ये बताया था स्टोर्ड प्रोग्राम। तो ये किस कंप्यूटर में सबसे पहले यूज हुआ, EDSAC में यूज हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, आपने याद रखना है। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस रिसाइड्स इन रोम, तो बेसिक जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है ये किसके अंदर होता है, रोम के अंदर होता है, जो परमानेंट मेमोरी होती है उसके अंदर ये सारा सिस्टम होता है। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, मैंने आपको बताया था सबसे पहला वाला एनीसैल्क था और सबसे मशहूर वाला लोटस 123, और जब भी चल रहा है वो MS एक्सेल है, स्प्रेडशीट आपने याद रखना। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा, इनपुट को ये प्रोसेस करके आउटपुट दे देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल ये काम है। 114 विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस, पीटाबाइट,
ठीक है। पीबी एमबी होता है, जीबी होता है, तो पीबी सबसे बड़ी स्पेस है। 10⁻15 पीटाबाइट। 115 फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर, फ्लॉप्स का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, याद रखिएगा। 116 फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर, साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए यूज होती है फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली जो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज यूज की थी वो यही फोर्ट्रान थी, पहले एक एमसीक्यू मैंने आपको बताया, और ये साइंटिफिक एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती है। 117 हमारे पास डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये छोटे से होते हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरी जगह जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, छोटे नहीं होते, साथ मिनी तो लगा हुआ लेकिन छोटे नहीं होंगे, ये बड़े ह्यूज कंप्यूटर होते हैं, पोर्टेबल नहीं होते, ठीक है। वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज पोर्टेबल, मूविंग नहीं होते, ये बहुत बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स है, ठीक है। फर्क है माइक्रो और मिनी। माइक्रो पीसी होता है, ये मूव कर सकता है, मिनी मूव नहीं कर सकता। 119 द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, पीसी की जो इंडस्ट्री है वो आईबीएम में एक कंपनी है, उसने शुरू की थी सबसे पहले 1981 में, याद रखना है 1981 में सबसे पहले पीसी की पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री स्टार्ट की गई थी। 120 डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर वो होता है विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, ठीक है। 121 विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 1 की लैंग्वेज, 0 1 की। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, याद रखिएगा। 123 द अर्लीस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस अबैकस मैंने बताया। 124 विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू यूज होता है कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के अंदर, ये सीपीयू के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। 125 बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। 126 देखें जी डिजिटल डिवाइस, एक हमारे पास ये जो क्लॉक है एक डिजिटल डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 127 देखें विच यूनिट होल्ड डाटा टेम्पोरेरीली। दो हमारे पास होते हैं प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी के अंदर टेम्परेरी होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट होगा उसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर होता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। 128 एन एरर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाए उसको बग कहते हैं, ग्लिच कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाए तो ग्लिच कहेंगे, बग कहेंगे। 129 द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर ऑन, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारे पास रोम में होंगी, जो परमानेंट स्टोरेज है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर होती है ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। 130 व्हाट प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग के बाद ये आउटपुट डाटा आता है, ठीक है। 131 विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। 132 अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन एडवाइस, लोकेशन, लोकेशन कैसे मालूम होती है कि स्टोरेज की एड्रेस के जरिए, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट 133 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं है। 134 एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डाटा एंटर्स और लीव, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पे इनपुट डाटा आए और वहां से ही आउटपुट डाटा जाए, तो एक ये पॉइंट सा होता है, पाइवट सा होता है, उसको टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को टर्मिनल कहा जाता है। 135 विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड एज बिग ब्लू, ठीक है, ये आईबीएम है जिसने सबसे पहले पीसी की इंडस्ट्री लगाई 1981 में, बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, बिग ब्लू इसको कहा जाता है। 26 व्हेन वाज द कंपनी नेम्ड आईबीएम, कंपनी 1924 में बनी थी, आईबीएम कंपनी 1924 में बनी थी, जिसने पीसी की इंडस्ट्री 1981 में। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट, हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा होता है। 138 व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, सिंगल पॉइंट को इसको पिक्सल कहा जाता है, आपने ये याद रखना है। 139 मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कैरी, ठीक है, डाटा को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क यूज होती है जी, फ्लॉपी डिस्क इसको कहा जाता है, यूएसबी वगैरह इसको फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। 140 फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स प्रिंटर्स वर यूज्ड, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से प्रिंटर यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एमसीक्यूज हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज आई थी और प्रिंटर यूज होने लगे थे। थर्ड जो जनरेशन कंप्यूटर है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ गया था। 141 ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी, रैम
इंटरनल मेमोरी के अंदर आता है रैम, ठीक है, याद रखिएगा। 143, व्हाट इज अ लाइट पेन? ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसके जरिए से हम लिख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ये लाइट पेन होता है, ठीक है। 144, विच यूनिट होल्ड्स द डाटा परमानेंटली? मैंने बताया था जो प्राइमरी होती है वो टेम्परेरी रखती है और जो सेकेंडरी होती है ये परमानेंट रखती है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट याद रखिएगा। 145, विच ऑफ कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज्यादा इंटेल बना रही है, बड़ी प्लेयर है ये माइक्रो प्रोसेसर्स की, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन कंप्यूटर में आए थे। 146, हु डिजाइंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक MCQ। दूसरा किसने बनाया? JP एकर्ट एंड JW मोचे, ठीक है, JP एकवर्ट एंड JW मोचे, याद रखना है। 147, CPU इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा ALU और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट CU। ALU प्लस CU इज इक्वल टू CPU, याद रखना है, ठीक है। 148, टाइम ड्यूरिंग विच कंप्यूटर परफॉर्म्स अ टास्क या जॉब, इसको एग्जीक्यूशन टाइम। 149, CD रोम का क्या है? CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। 150, विच यूनिट कन्वर्ट्स यूजर डाटा इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये किस यूनिट में होता है कि यूजर डाटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? तो इनपुट यूनिट के अंदर होता है, क्योंकि इनपुट यूनिट के अंदर असेंबलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, ठीक है। 151, नर्व सेंटर किसको कहा जाता है कंप्यूटर के? CPU को, क्योंकि CPU में होता है कंट्रोल यूनिट CU। ALU प्लस CU इज इक्वल टू CPU। 152, मेमोरी डेट नीड्स रिफ्रेश, डायनामिक रैम, डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रैम की ये दो टाइप्स हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है, डायनामिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। 153, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। 154, हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? ब्लेस पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, याद रखिएगा। कर्सर क्या है? कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन है। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।